हेलो गाइस, मैं हूँ फार्मासिस्ट विकास। आज हम लोग बात करने वाले एंटीबायोटिक के बारे में। उससे पहले बता दूं कि 100+ एंटीबायोटिक है, तो इन सब के बारे में बात नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो इस सब के बारे में बात करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, आप लोग के लिए बोरिंग होगा। मैं सिर्फ उस एंटीबायोटिक के बारे में बात करूँगा जो आपके पास रहती है, जो फिर ज़्यादातर प्रिस्क्राइब किया जाता है, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम रहती है, वो एंटीबायोटिक के बारे में आपको बताने वाला हूँ। जो कि मैक्रोलाइड है। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक के बारे में खास करके बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते। पहले जान लेते कि एंटीबायोटिक है क्या, और फिर बताऊंगा कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट क्या चीज़ है ना। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट अलग है, और एंटीबायोटिक की डेफिनेशन देखिए। जो मेन जो एंटीबायोटिक की जो डेफिनेशन है वो सबको पता है कि क्या होती है। स्टॉप ग्रोथ और किल बैक्टीरिया, है ना। ग्रोथ को, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकना और उसको मारना, ये एंटीबायोटिक की डेफिनेशन होती है। तो जो एंटीबायोटिक, देखिए कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि वो एंटीबायोटिक असर नहीं करती। असर नहीं करती का मतलब कि जैसे होता है ना, फीवर आता है फिर चला जाता है, आता है फिर चला जाता है। नॉर्मल फीवर की बात करें जो कि पाइथोजेनिक बैक्टीरिया के कारण होता है जो, तो ये जो फीवर होता है तो सबको पता है कि एंटीबायोटिक का डोज हमेशा सब लोग बोलते हैं कि प्रॉपर लेना चाहिए, पूरा एंटीबायोटिक का डोज लेना चाहिए। 3 दिन 5 दिन 7 दिन जो भी होता है। उसके बाद अगर कुछ दूसरी कंडीशन आ रही है, उसके बाद ठीक नहीं हो रहा है, तब आप जाके दिखाइए, लेकिन डोज पूरा करिए, है ना। डोज पूरा करना बहुत ज़रूरी है, उसको मैं बताऊंगा क्यों ज़रूरी है, रेजिस्टेंट में बताऊंगा मैं। तो पहले तो देखिए, एंटीबायोटिक जो आपके पास रहती है वो ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं, वो है एरिथ्रोमाइसिन वगैरह, है ना। एरिथ्रोमाइसिन है, और भी काफ़ी सारी है जो मैक्रोलाइड में वर्क करती है ना, सिफिक्सिम वगैरह है। तो ये जो है, तो मैक्रोलाइड जैसे कि है पाइथोजेनिक बैक्टीरिया के ऊपर, इसमें क्या है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है। स्पेक्ट्रम मतलब कि पॉजिटिव निगेटिव बैक्टीरिया दोनों में वर्क करती है ये जो टैबलेट है। तो आपको ज़्यादातर वैसे भी आप लोग के पास भी होगी एजिथ्रोमाइसिन, आपने सुना होगा, तो वो ज़्यादातर लोग के पास रहती है। अब देखिए, जो ड्रग रेजिस्टेंट है और जो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट है, तो होता क्या है, जो तो एंटीबायोटिक का डोज अगर आपने नहीं लिया, मान लीजिए कि किसी ने, मतलब क्या है कि लोग अपना दिमाग लगाते रहते हैं, सोचते हैं कि ये वो फार्मेसी शॉप जहाँ से लिए उसका फ़ायदा है, तो वो अपने फ़ायदे के लिए 3 दिन 5 दिन 7 दिन का डोज देता है। तो देखिए होता क्या है कि आपको मान लीजिए फीवर ठीक नहीं हो रहा है। आपको इसलिए ठीक नहीं हो रहा है कि हो सकता है कि आपने कोर्स पूरा ना किया हो। तो होता क्या है कि मान लीजिए आपने 2 दिन खाया और उसने 3 दिन बोला था, किसी डॉक्टर ने या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जिससे भी आपने लिया है, तो आपने 2 दिन खाया, तो होता क्या है कि वो ड्रग रजिस्ट हो जाता है। रजिस्ट मतलब कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनके खिलाफ वो ड्रग काम नहीं करती, क्योंकि आपने पूरा डोज लिया ही नहीं भाई। उसका कंसंट्रेशन ही हो सकता है कि तीसरे दिन दिखे, जो मेन जो कंसंट्रेशन है भाई। अब होता देखिए, इसीलिए बोलते हैं ना कि डोज अब वो आपके ट्रीटमेंट के ऊपर कि ट्रीटमेंट कैसा क्या चल रहा है आपका। अगर आपको 7 दिन के लिए बोला है तो 7 दिन कंप्लीट करिए, 2 दिन का बोला 2 दिन कंप्लीट करिए। क्या है कि बैक्टीरिया फिर रजिस्ट हो जाएंगे, तो वो एंटीबायोटिक क्या कोई मेडिसिन पे काम नहीं करेगी, फिर आपको डोज और बढ़ाना पड़ेगा। तो आप लोग फिर कुछ और सोचेंगे कि भाई ये फार्मेसी शॉप वाले का फ़ायदा है कि डोज बढ़ा रहा है, तो ऐसे नहीं होता है ना। और अपना दिमाग तो ना ही लगाएं ये एंटीबायोटिक वगैरह जब खाते हैं तो, क्योंकि देखिए इसको हो सकता है कि आप खा लिए, एक दिन में ठीक हो गया, और फिर दूसरे दिन फिर हो गई, फिर आप बोलेंगे कि अब आप खा रहे हैं तो वो ठीक ही नहीं हो रहा, तो कहाँ से ठीक होगा, वो बैक्टीरिया रजिस्ट हो गया। ये एक दिन में नहीं होता है, या आप 2-3 दिन अगर लगातार करते हैं तब होता है। लगातार मतलब कि मान लीजिए ऐसे बार ठीक हो गया, फिर खाया फिर छोड़ दिया, फिर खाया फिर छोड़ दिया, तो वो बैक्टीरिया रजिस्ट हो जाता है उस एंटीबायोटिक के खिलाफ। तो फिर जब एंटीबायोटिक अगली बार खाएंगे तो वो ठीक ही नहीं होगी आपकी बुखार। तो ये नॉर्मल बुखार की उसमें है ना। तो इसलिए बोलते हैं कि जब डोज लीजिए तो पूरा लीजिए। डोज इसीलिए दिया जाता है, उसका कंसंट्रेशन जो होता है, तो ग्राफ जैसे जिसको बोलते हैं ड्रग कंसंट्रेशन का ग्राफ होता है, तो उसका भी सबका एक टाइम होता है ना। तो ये भी एक टाइम के अनुसार है, जैसे बोलते हैं 24 घंटे में नॉर्मल जो देते हैं, तो वो 24 घंटे में एक बार देते हैं, ओडी देते हैं ना, 24 घंटे में सिर्फ एक बार खाना है। तो रीज़न इसीलिए है कि 3 दिन का डोज या 5 दिन का डोज या 7 दिन का डोज दिया जाता है कि वो ड्रग रजिस्ट ना हो और बैक्टीरिया पूरे मर जाए, है ना। कि जैसे कि होता है कि अब मान लीजिए आपने 2 दिन 3 दिन खाया,
मतलब 2 दिन खाया, 5 दिन का डोज है, 2 दिन खाया, 3 दिन खाया, ठीक है। अब उसके बाद होता क्या है कि उस समय ठीक हो गया, उस समय ठीक होने का मतलब कि उस समय बैक्टीरिया जो भी बॉडी में है तो वो मर गए, लेकिन कुछ बैक्टीरिया बचे क्योंकि आपने डोज नहीं लिया था। अगर वो कुछ भी बचे होंगे ना तो फिर वो डेवलप कर जाएंगे, और फिर उसके बाद आप अगर वापस दवाई खाते हैं तो वो उतना अच्छा वर्क नहीं करेगी दवाई, एंटीबायोटिक। तो इसीलिए बोलते हैं कि एंटीबायोटिक जो आप खाइए तो उसका डोज तो पूरा करिए, है ना, डोज कंपलसरी है पूरा करना। ठीक हो जाता है तो भी, नहीं ठीक होता है तो भी, क्योंकि डोज ज़्यादा जरूरी है पूरा करना। हमेशा इसीलिए बोलते हैं कि जो एंटीबायोटिक का डोज देख के दिया जाता है, और वैसे भी अगर कहीं जाएंगे तो डोज ही देते हैं आपको, है ना, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन। अब जैसे ट्रीटमेंट है आपका जो भी चल रहा है, जिस चीज़ की भी आपको नीड है, कि नीड मतलब कि जैसे कि आपका कोई मान लीजिए फीवर, ये नॉर्मल की बात करें तो फीवर का अलग ट्रीटमेंट है ना, वो हो सकता है मलेरिया वाला फीवर हो या नॉर्मल फीवर हो, सीजनल फीवर हो, तो वो सबका अलग ट्रीटमेंट है। तो वो मैं ऐसे तो नहीं बता सकता कि आपका क्या कैसा है, लेकिन डोज कंप्लीट करिए। कोई भी अगर डोज की बात कर रहा है तो वो डोज आप पूरा करिए। और ड्रग रेजिस्टेंट तो मैं बता ही चुका हूँ, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बता चुका हूँ मैं, कि देखिए एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंट होता है, हो जाता है, तो वो ऐसे ही होता है कि आपने डोज पूरा नहीं किया, और पूरा नहीं किया तो वो बैक्टीरिया उसके खिलाफ खड़े, मतलब रजिस्ट होगा, मतलब कि अब वो अटैक करेंगे, तो वो एंटीबायोटिक अटैक करेगा तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो डेवलप ऑलरेडी हो चुका, वो रजिस्ट हो चुका है उसके खिलाफ, है ना। वो जितना भी आप एंटीबायोटिक खाएंगे वो कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर आपको डोज बढ़ाना पड़ेगा। फिर 3 दिन की जगह 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, वो फिर कैलकुलेशन चलती है ना। तो इसीलिए बोलते हैं ड्रग रेजिस्टेंट तो देखिए यही है। और जो एंटीबायोटिक है उसका साफ क्लियर मतलब है कि स्टॉप ग्रोथ एंड किल बैक्टीरिया, है ना, ग्रोथ को रोकना बैक्टीरिया के और उसको मारना, जो कि होता है नॉर्मल एंटीबायोटिक की डेफिनेशन है। तो मेरे को आज सिर्फ यही बताना था कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट क्या चीज़ है, और एंटीबायोटिक क्या है, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट क्या है ना, और ये वर्क कैसा करते, वो वर्क कैसा करता है बॉडी में। देखिए उससे मेन ज़रूरी है कि डोज, जैसे कि बता चुका हूँ, डोज कंप्लीट करिए, किसी भी तरह से डोज कंप्लीट करिए, क्योंकि डोज ज़्यादा ज़रूरी है ना। ठीक होने के बाद भी अगर आपको लगता है कि डोज पूरा नहीं तो अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, या फिर आपने कोई और दवाई ली है, किसी कारण से कुछ भी हो सकता है, तो आप एक बार जाके कंसल्ट करिए, है ना, कंसल्ट करिए बाहर डॉक्टर से या फिर प्रैक्टिशनर से, जो भी जिससे भी आप दिखाए हैं, लेकिन डोज कोशिश करिए कि वो कंप्लीट हो। मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ, क्या है कि मैं बहुत लोग को देखता हूँ कि वो डोज पूरा नहीं करते, जो भी आते हैं, जो भी पूछते हैं मेरे से, तो होता क्या है कि फीवर ख़त्म हो जाता है और फिर आ जाता है, फिर ख़त्म हो जाता है, फिर आ जाता है। तो अब रीज़न पूछो तो बोलते हैं डॉक्टर वो सब ठीक हो गया था और खाया तो फिर से फीवर आने लगा, फिर ठीक हो गया तो फिर खाया ठीक। तो होता क्या है कि वो रेगुलरिटी बताया ना, अगर रेगुलरिटी अगर बनी है डोज की तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप रेगुलरिटी छोड़ दिए तो फिर ऑब्वियसली दिक्कत होनी है। तो डोज इसीलिए बोलते कंप्लीट करिए, ना कि वो अपने फ़ायदे के लिए कोई बोलता है कि, ना कि कोई अपनी कमाई के लिए बोलता है कि आप इसको 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन का डोज लीजिए, है ना। कमाई नहीं रहती उसके पीछे, कंसंट्रेशन रहता है उसके पीछे। ड्रग का कंसंट्रेशन हो सकता है कि पूरा करने के लिए 3 दिन लग जाए या 5 दिन लग जाए, 7 दिन लग जाए, ट्रीटमेंट के ऊपर, है ना। तो इसलिए बोलते हैं डोज कंप्लीट करिए, क्योंकि मेन जो कंसंट्रेशन हो सकता है उसका तीसरे दिन में आपका कंप्लीट बैक्टीरिया जो भी बॉडी के मर जाए, 5 दिन हो सकता है कि मर जाए। तो वो ट्रीटमेंट के ऊपर होता है कि किस तरह का पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देना है। तो यही मेरे को बताना था कि मेन एंटीबायोटिक का मकसद क्या है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट क्या है, ड्रग रेजिस्टेंट क्या है ना। ड्रग रेजिस्टेंट और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट एक ही है, एंटीबायोटिक ड्रग ही है ना। तो वो रजिस्ट हो जाते हैं बैक्टीरिया के खिलाफ, बैक्टीरिया फिर वो असर नहीं करता है ना। तो मुझे आज यही बताना था कि मेन इनका मकसद क्या है एंटीबायोटिक। और आपके घर में भी होंगे, आप लोग भी खाते होंगे एजिथ्रोमाइसिन। बहुत लोग, मतलब बहुत लोग क्या कि लगभग 90% लोग को दिया ही गया होगा कभी ना कभी, तो आप खाए ही होंगे। तो पता होगा कि डोज के लिए जब बोला गया होगा तो 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, तो वो कंप्लीट ही करना ही होगा, है ना, ज़रूरी रहता है वो। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।